नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मार्केट में दोस्तों एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ हम आपको पर डे बेसिस के ऊपर बता रहे हैं। आपको प्रॉपर लर्निंग मिलनी चाहिए, इस चैनल का यही ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों बेसिकली मार्केट के अंदर जो भी मूव्स आ रहे हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर, वो केवल और केवल सिलेक्टेड स्टॉक्स की मदद से ही आ रहे हैं। अब आपने आज देखा होगा कि मार्केट जो थी वो पूरा दिन जो है वो बिल्कुल फ्लैट थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मार्केट की जो कहाँ जहाँ पर कल एक्सपायरी हुई थी इस लेवल के आसपास 212 के आसपास, तो मार्केट ना ऊपर जा रही थी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पूरा मतलब मार्केट जो है तकरीबन 3:15 तक मार्केट एग्जैक्टली फ्लैट थी और मार्केट ने कुछ भी करने की पूरी कोशिश नहीं की यहाँ पर। मतलब मार्केट में कुछ किया नहीं गया इस चीज़ को लेके, समझिए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, ये जो लास्ट में जो मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई और ये जो अपसाइड मूव आया वो बेसिकली रिलायंस की एक न्यूज़ की वजह से आया। तो रिलायंस ने केवल पार्टिसिपेट किया और इन्फी के रिजल्ट जो कि अच्छे थे, आपको कल बताया भी गया था। तो इन्फोसिस प्लस रिलायंस, ये दो ही स्टॉक हैं जिनकी वजह से आज निफ्टी को संभाला गया। और यही हो रहा है, मतलब पर डे बेसिस के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक आगे आ जाता है जो कि मार्केट को संभाल लेता है। और ये दोस्तों मतलब आपको यहाँ पर दिखिएगा हमारे डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी, हम उसके ऊपर भी आपको लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो अपनी एक्सेल शीट के ऊपर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा विचित्र बात यह है कि कल जो 1200 करोड़ के आसपास का आपका नेट फ्लो दिख रहा था, आज वो घट के 728 करोड़ रुपीस के आसपास हो गया है। मतलब रेगुलरली जो है वो मार्केट का नेट फ्लो जो है, मनी फ्लो जो है, वो नेगेटिवली मतलब नीचे की तरफ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। और मैं आपको ये डेली बेसिस के ऊपर दिखा रहा हूँ। जब भी ऐसा होता है दोस्तों, ये एक नेगेटिव साइन होता है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर पास्ट के डाटा को देखेंगे तो मंथली का जो नेट फ्लो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छा खासा पॉजिटिव होना चाहिए। और जब जब भी देखिए यहाँ पे मार्केट का जो लोएस्ट था, मतलब मार्केट का जब लोएस्ट मनी फ्लो था वो 4000 करोड़ के आसपास था पूरे महीने के अंदर। और ये मंथ था आपका जून का, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर केवल 200 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट के साथ ही मार्केट क्लोज हुआ था। तो यानी कि अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे 1000 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट आ चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मनी फ्लो है वो इस साल 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका बिल्कुल लोएस्ट है और ये एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पर हम डेली चर्चा करते हैं मनी फ्लो को लेके और डेली चर्चा करते हैं कि मार्केट स्टेबल क्यों रह पा रहा है अपर लेवल्स के ऊपर। सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पर सिलेक्टेड स्टॉक्स जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनके अंदर केवल और केवल थोड़े बहुत पैसे इन्फ्यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स को मतलब नीचे नहीं गिरने दिया जा रहा है और मार्केट को एक स्टेबल रखा जा रहा है। तो आज के जो एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बता दिया, इन्फोसिस और रिलायंस, जो कि हमारे आज के जो स्टॉक थे जिन्होंने, जो दोनों हैवी वेट थे। इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे आए थे और रिलायंस की न्यूज़ जो आई थी 3:15 के ऊपर, आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था। इसकी वजह से मार्केट जो है वो एग्जैक्टली आखिरी के 15 मिनट के अंदर शूट अप किया और मार्केट जो है वो 50 पॉइंट, मेरे ख्याल से 45 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिवली क्लोज कर पाई। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग क्यों हुई। और मार्केट जो था वो पूरा दिन क्लोजिंग बेसिस तक 3:15 तक केवल फ्लैट था। मार्केट में कुछ भी नहीं था करने के लिए। ओवरऑल पूरा दिन मार्केट फ्लैट ही था। और लेकिन जो आखिरी के 15 मिनट थे वो रिलायंस की वजह से मार्केट केवल ग्रीन में क्लोज हो पाई कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्लोजिंग। अब दोस्तों फटाफट से आगे की बात कर लेते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट वही है जो कि मतलब मैंने आपको कल दिखाया था। और ये लाइन जो है वो भी आपको दिख रही होगी 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो है एक हैंगिंग मैन जो कैंडल है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिसका कोई भी सिर नहीं है। मतलब मार्केट जो है जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट क्लोज करके चली गई। और ये एक नेगेटिव कैंडल होती है दोस्तों। अगर कैंडल स्टिक के पैटर्न की मैं बात करूं तो यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा रैली के अंदर देखिए कोई भी
हैंगिंग मैन जो है अगर वो अपने रेसिस्टेंस यानी कि अपने जो मार्केट का रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर उसके आसपास अगर रेसिस्टेंस के आसपास बने तो ये चीज़ नेगेटिव मानी जाती है। और यही कैंडल अगर आपको क्या कहते हैं नीचे मिले, बॉटम में मिले, तो यही कैंडल आपकी पॉजिटिव भी मानी जाती है। तो यानी कि अब यहाँ पर पहली बार देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी रैली के अंदर पहली बार पहली नेगेटिव कैंडल मिली है। तो मतलब और इसका वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हो, बहुत हैवी था। तो यानी कि नेगेटिव कैंडल का वॉल्यूम हैवी है, तो थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहिएगा। मैं कॉशियस रहने के लिए आपको पर डे कहता ही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मार्केट के अंदर जो है एक तो क्या कहते हैं मनी फ्लो है नहीं, ठीक है, मनी फ्लो नहीं है, बावजूद उसके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो मार्केट के अंदर है बैक एंड में, लेकिन जो चीज़ हमको अभी नहीं दिख रही, हो सकता है ये बाद में हमको दिखाई दे। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर पर डे बेसिस के ऊपर जब मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। और अगर मनी फ्लो पॉजिटिव होता, मनी फ्लो अगर मार्केट का पॉजिटिव होता तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको मिलती, लेकिन मनी फ्लो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर छोटी छोटी रेंज के अंदर मार्केट आपको कोई भी इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेने के अंदर आपको मजबूर कर रहा है कि मतलब आप कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट अगर 40 से 50 पॉइंट या 60-70 पॉइंट ही घूमेगा पूरा दिन, तो आप इंट्राडे ट्रेड्स भी कैसे ले पाओगे। दोस्तों यहाँ पर पहली नेगेटिव कैंडल मिल चुकी है आपकी क्या कहते हैं ये वन डे के कैंडल के ऊपर। रेसिस्टेंस आप जानते ही हो, ये रेसिस्टेंस आपका 350 से लेके 400 की रेंज है, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस रेंज अभी भी बरकरार है, ठीक है। दूसरी चीज आपको मैं डेली बेसिस के ऊपर बोलता हूँ कि शॉर्ट हम कभी भी नहीं करेंगे। और हम किस कंडीशन में शॉर्ट करेंगे मार्केट को, तभी करेंगे दोस्तों जब मार्केट के अंदर ये वाली जो कैंडल 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो ये वाली आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है 1 आवर के चार्ट के ऊपर नीचे की तरफ नहीं ब्रेक डाउन होती है, तब तक हम यहाँ पे मार्केट के अंदर शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि कल के मतलब पिछले 3 दिन से जो आप कैंडल देखोगे एक गड्ढे की चार्ट के ऊपर देखोगे, तो पिछले 3 दिन से मार्केट कहीं भी नहीं गया, मार्केट एक रेंज में फंस के रह गया है। तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट जो है बिल्कुल एक छोटी ही रेंज में है। सो ड्यूरिंग द इंट्राडे यू आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट। एंड वाई? बिकॉज मनी फ्लो इज नॉट पॉजिटिव, मनी फ्लो इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो रेसिस्टेंस के आसपास नेगेटिव कैंडल, वन डे के चार्ट के ऊपर मनी फ्लो नेगेटिव है, ये सब बातें चिंता की हैं। लेकिन हमको अपनी कंडीशन पता है कि अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो हमको खुद पता लग जाएगा। वो मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ पर डे बेसिस के अपनी वीडियो के अंदर। तो ये नेगेटिव मार्केट जब होगा, जब आपको खुद पता लग जाएगा, तो उसके लिए आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट से देख लेते हैं अपनी एक्सेल के ऊपर। एक्सेल जो है मनी फ्लो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आज मार्केट के अंदर कुछ किया नहीं गया, मार्केट के अंदर फ्यूचर्स की पोजीशंस बढ़ा ली गई हैं एफआईआईस के द्वारा, लेकिन मार्केट के अंदर फ्यूचर की पोजीशन अगर बढ़ी हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के मूवमेंट के अंदर नहीं दिखा है। तो अगर नहीं दिखा है मार्केट के मूवमेंट के अंदर इम्पैक्ट, तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं एफआईआईस, अपने फ्यूचर्स की पोजीशंस को इंक्रीज करके मार्केट को एक स्टेबल एवरेज सेलिंग प्राइस जो भी उनको चाहिए, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली सेलिंग इन द इक्विटी। तो जो भी उनको एवरेज सेलिंग प्राइस चाहिए अपनी इक्विटी को सेल ऑफ करने के लिए, एक अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट को रखते हैं। और वो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देते, जब भी मार्केट को नीचे गिरना होता है तभी वो अपनी फ्यूचर की पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, मार्केट को एक लेवल के ऊपर स्टेबल रख रहे हैं। और ऐसा करने से उनको अपनी जो इक्विटी की जो पोजीशंस हैं उनको एग्जिट करने में अच्छी कॉस्टिंग के ऊपर हेल्प मिल रही है। दोस्तों ओवरऑल अभी भी मार्केट के अंदर मतलब एफआईआईस वो पॉजिटिव नहीं है, और ये चीज़ जो है आपको पर डे बेसिस के ऊपर दिख रही होगी। दूसरी बात मैं करूं कि यहाँ पर अगर मैं चार्ट दिखाऊं आपको, तो ये चार्ट में वही हुआ जो मतलब अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव तो हो गई पोजीशंस, यहाँ पर पॉजिटिव पोजीशंस आपको दिख रही हैं, बढ़ती हुई पोजीशंस दिख रही हैं आपको, लेकिन मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिखाया है। तो दिस इज़ व्हाट मतलब फ्यूचर की हेल्प से इक्विटी सेगमेंट के अंदर सेलिंग की जा रही है। सो ये सेलिंग कब खत्म होगी नोबडी नोस, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर एफआईआई एक तो सेलिंग कर रहा है, मनी फ्लो पॉजिटिव नहीं है। और
मतलब ये सब चीज़ों की वजह से बड़ी बड़ी मूवमेंट भी नहीं है और बड़ी मूवमेंट लाइव मार्केट में आपको नहीं दिख रही है। अगर मैं कल की बात करूं यहाँ पर, तो कल की बात सिंपल है। मार्केट के लिए अपसाइड मूव केवल 350, रेसिस्टेंस जो बचा है ना वो 350 से लेके और 400 के बीच में है। और कल रेसिस्टेंस था वही आज भी रेसिस्टेंस रहेगा। जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट जो रहेगा वो 17,900 से लेके और 18,000 के आसपास का सपोर्ट रहेगा फिलहाल मार्केट के अंदर। तो ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है 18,350 से लेके 18,400 के आसपास। मार्केट की मूवमेंट अभी भी स्लो रहेगी, पूरी पूरी उम्मीद है। और याद रखिएगा मंडे को जो है मार्केट बंद है यूएस की, तो ये स्लो मूवमेंट आपकी मंडे तक रह सकती है। तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अगर करते हैं तो मंथ एंड की या फिर नेक्स्ट मंथ एंड के कीजिएगा। वीकली ऑप्शन बाय करके कैरी करना इट विल बी नॉट गुड, ठीक है, बिकॉज यूएस मार्केट इज ऑन द हॉलीडे ऑन मंडे, ठीक है। तो निफ्टी की एनालिसिस आपको मैंने करके दे दी कि यहाँ पर जनरली कुछ हो नहीं रहा है मार्केट के अंदर फिलहाल। और अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं निफ्टी की, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर जो क्लियरिटी यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पर 400 ये जो है पोजीशंस, कुछ इन द मनी पोजीशंस दिख रही हैं जो बिल्ड हुआ है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर कुछ कॉल राइटर्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉल बाइंग है, जो मेन रेसिस्टेंस है वो आपका 300 के ऊपर है, ठीक है। लेकिन इन द मनी के अंदर पुट राइटिंग है जिसकी वजह से ये लोग शायद ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये लोग पोजीशन छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी कल के दिन। तो 400 के आसपास जो है पहला रेसिस्टेंस आपको मिलेगा, ठीक है, और सेकंड रेसिस्टेंस जो है वो अल्टीमेटली 500 के ऊपर ही है। तो जब तक ये इन द मनी के अंदर पोजीशंस बिल्ड होती रहेंगी ये वाली, जब तक आपको गिरावट नहीं मिलेगी, फॉल आपको नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो अभी भी ऑप्शन चेन बुलिश ही है और इन द मनी के अंदर पोजीशन जब तक बिल्ड होंगी जब तक मार्केट बुलिश ही रहेगा, ये भी एक सच्चाई है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अभी भी 400 तक मार्केट के जाने के चांसेस बरकरार हैं, ठीक है, और इसका ख्याल जरूर रखिएगा। और लाइव मार्केट में अगर इन द मनी की पोजीशन क्लोज होती हैं तो उसका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। आज एचडीएफसी बैंक के अंदर सेल ऑफ किया गया लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था अगर टोटल बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैं तो। लेकिन यहाँ पर अब ये जो गैप था जिसकी बात हमने की थी वो तो आज फिल हो चुका है, केवल निफ्टी का बचा है वो गैप। वो भी कभी ना कभी फिल हो ही जाएगा, बहुत जल्दी फिल मतलब होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब 1 घंटे के ऊपर अगर मैं चार्ट का लगा के देखूं तो यहाँ पर क्या इसकी आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, देख लेते हैं फटाफट से। 1 मिनट रुकिएगा। तो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो यहाँ से ड्रॉ किया था ये, ठीक है। तो सिंपल है, अभी भी जो ट्रेंड लाइन है मार्केट उसके ऊपर ही है, तो शॉर्ट करने की बात बिल्कुल भी नहीं हम करेंगे। और इस ट्रेंड लाइन को आप बना के रखिएगा अपने चार्ट के ऊपर भी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। और अगर मैं वनडे के ऊपर चार्ट को देखूं तो वनडे के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव कैंडल मिल रही है, लेकिन इट इज़ जस्ट बिकॉज के एक एचडीएफसी बैंक के अंदर सेल ऑफ करने के बाद एचडीएफसी का जो पार्टिसिपेशन है बैंक निफ्टी के अंदर हैवी है। तो यहाँ पर जो है आपका एचडीएफसी बैंक की वजह से अकेले से सिंगल बैंक के अंदर सेल ऑफ करने की वजह से मतलब मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी की मार्केट के अंदर ये वाला नेगेटिव कैंडल मिला। आप देखेंगे जाके तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, और कोटक बैंक, ये सब के अंदर मतलब मेजरली कोई सेल ऑफ ज़्यादा भयंकर नहीं हुआ, केवल एचडीएफसी बैंक को छोड़ के। तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि एक अकेले सिंगल स्टॉक की हेल्प से अगर आप देखेंगे तो मार्केट को किस तरीके से मूव किया जा रहा है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। तो एक्सिस बैंक के अंदर सेल ऑफ हुआ है, ठीक है। बाकी मेजरली जो सेल ऑफ हुआ है एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के अंदर ही हुआ है, और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी हुआ है, ठीक है। तो मतलब 2 से 3 स्टॉक केवल बैंक निफ्टी के हैं जिनके अंदर सेल ऑफ मिला आपको, और ये वनडे की कैंडल ऐसी मिली है आपको नेगेटिव। लेकिन मैं अभी भी यही बोलूँगा, आपको सेल ऑफ
आपको जो बियरिश है वो तभी होना है जब, ध्यान से समझिएगा, मेरा लेवल जो है वो ख्याल रखिएगा, जब तक मार्केट, ये वाली कैंडल, ठीक है, हाँ, ये वाला, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है आप बेरिश नहीं होंगे कम से कम। मैं आपको बुलिश भी नहीं होने की कह रहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसके अंदर, मतलब जो एक नेगेटिव मूवमेंट जो आप नीचे की एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो तो वो तभी आएगा जब वो 37,800 के नीचे जाएगा। जब तक इसके ऊपर है आप नेगेटिव नहीं होंगे। पोजिशनली मैं कह रहा हूँ, पोजिशनली पोजिशनली हम बुलिश थे, यहाँ पर हमने अपने रेसिस्टेंस के आसपास डेफिनेटली आपको रेगुलरली कहा है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिए। और रेसिस्टेंस जो था वो मैं आपको दोबारा खींच के बता देता हूँ, इस कैंडल का, सॉरी, ये वाला, ठीक है, 39,000, 39,000 के आसपास, ये 39,200 के आसपास रेसिस्टेंस है। और ये रेसिस्टेंस जो है वो अभी मतलब रिस्पेक्ट हो रही है उस रेसिस्टेंस की। तो यहाँ पर अब हो क्या सकता है मेजरली बैंक निफ्टी के अंदर, वो समझिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की रैली आपको तभी मिलेगी जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और बड़ी रैली मिलेगी तभी मिलेगी जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब रेसिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है, तो आपको यहाँ पे कुछ 1-2 दिन तक मार्केट के अंदर ये वाली रेंज जो है वो मतलब कंसोलिडेशन होता हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है, जैसे कि कंसोलिडेशन यहाँ मिला, कंसोलिडेशन यहाँ मिला, ऐसा ही कंसोलिडेशन भी आपको यहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन अगर होता है कुछ दिन तक, और फिर उसके बाद जिधर भी साइड मार्केट मूवमेंट देगा आपको एक बड़ी मूवमेंट जरूर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली। और आईसीआईसीआई, सॉरी, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी हैं सैटरडे को, उसका भी ख्याल रखिएगा। तो ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा बैंक निफ्टी के अंदर, लेवल ये दोनों तरफ के ड्रॉ करके रखिएगा। जिधर की तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा उधर की एक अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा। इतनी बड़ी रैली आप ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट में डेली बेसिस पर रैली बड़ी बड़ी दिखे आपको, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, जब तक इधर और इधर दोनों में से कोई भी एक लेवल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी। और निफ्टी के अंदर भी अब स्लो मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है कल के लिए भी। तो यही था हमारा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के क्या लेवल्स ओपन हैं और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और मंडे तक मार्केट स्लो रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, इसी का ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।